विश्व का शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपने अदम्य साहस साथ ही साथ सफलता का परिचय ना दिया हो। दर्शकों, हाल ही में जो है 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं, 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित हुए हैं, जहां की अपने परिवार का ही नहीं तो पूरे शहर का नाम रोशन किया है दिया पटले इन्होंने, जिन्हें की 98.6% है। हमारे साथ मौजूद है दिया, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस प्रकार से आपने यश संपादन किया है, परिवार का ही नहीं तो पूरे देश का बोल सकते हैं आपने नाम रोशन किया है। किस प्रकार से किए? सबसे पहला सवाल यही है कि आपने इतनी बड़ी सफलता किस प्रकार से हासिल की? मेरे ख्याल से तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी रहती है। मतलब पढ़ाई के इसमें या कोई भी चीज़ आपको अचीव करने लाइफ में तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अब गिव अप नहीं करना होता है और मतलब एफर्ट डालते रहना होता है बस। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? किसने आपको मदद की? क्या बोलना चाहिए? इसका सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा को, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे। फिर टीचर्स थे, उन्होंने ही सब सिखाया, सब गाइड किया कि कैसे क्या करना होता है। तो पेरेंट्स और टीचर्स को ही मैं देना चाहूँगी जो भी है क्रेडिट। देखिए, बोला जाता है प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है लेकिन ज्ञान विरासत में नहीं मिलता। शिक्षा को जो है शिक्षा लेनी पड़ती है, उसी के बाद ज्ञान मिलता है। तो सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि आपका शेड्यूल किस प्रकार से था, किस प्रकार से आपकी दिनचर्या रही, पूरा जो है दिन का शेड्यूल किस प्रकार से था? सुबह जैसे उठते थे, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि फिर स्कूल जाना होता था। फिर स्कूल थी मेरी 3 o'clock तक। फिर आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर कुछ दिन मेरी ट्यूशन होती थी, तो ट्यूशन जाते थे। फिर कभी कभी मतलब खेल लेते थे, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो भी करते थे साथ में। फिर रात में पढ़ाई करके फिर सो जाते थे, वही था। और किस प्रकार का जो है आपका पसंदीदा विषय कौन सा था जिसमें आपने जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए? सबसे ज़्यादा मेरे को संस्कृत में और मैथ्स में आया है, पर मैथ्स फेवरेट था। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, संस्कृत में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जो कि भारतीय सभ्यता की जो है गौरवशाली जो है बोल सकते इतिहास है। संस्कृत भाषा जो है काफ़ी पुरातन एवं प्राचीन भाषा है, जिसमें कि दिया ने अपना 100% दिया है। साथ ही साथ ये पूछना चाहूँगा कि कठिन विषय कौन सा था आपके लिए, और आपने उस विषय की प्रिपरेशन किस प्रकार से की? सबसे डिफ़िकल्ट तो सोशल साइंस था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें ज़्यादा याद करना पड़ता था। ऐसा डिफ़िकल्ट भी नहीं था मतलब, पर मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करना होता था। तो मतलब कंटिन्यूसली रिवाइज़ करने से, और जो भी टीचर्स बताते थे, मतलब हमारे जो एसएसटी के मैम थे, वो जो भी हमको बोलते थे वो रिलीजियसली फॉलो किया, तो फिर उससे मार्क्स आ गए फिर मतलब। देखिए, परीक्षा के समय में काफ़ी तनाव की परिस्थिति होती है, काफ़ी टेंशन रहता है। ऐसी सिचुएशन में आपने किस प्रकार से टैकल किया पूरी सिचुएशन को? क्योंकि सिर्फ परिवार की नज़रें नहीं गड़ी होती है, तो रिश्तेदारों की भी नज़र गड़ी होती है, और बोलते हैं यदि डीमोटिवेट होना है तो आप रिश्तेदारों से बात कर लीजिए, वो डीमोटिवेट कर देंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार का जो है सिनेरियो था, किस प्रकार से आपने जो है तनाव को संतुलित किया? मतलब घर पे तो ऐसा ही माहौल था कि मतलब टेंशन नहीं लेनी है। मम्मी पापा का, टीचर्स का, सबका वही था कि तुम अपने काम पे फोकस करो, रिज़ल्ट का टेंशन लेके कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर तुम टेंशन लोगे तो परफॉर्मेंस तो एनीवेज ख़राब हो गई। इसलिए बिना कोई टेंशन लेके मतलब एकदम आराम से भगवान को याद करके पेपर दिया, तो मतलब कोई ऐसा टेंशन नहीं आया था पेपर के टाइम पे भी, प्रिपरेशन के टाइम पे भी। और सबसे ज़रूरी सवाल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पूरी दुनिया सोशल मीडिया में फंसी पड़ी है, टीवी में इडियट बॉक्स जिसे कहा गया है, आपका किस प्रकार से रुझान था उस समय? आपने यूज़ किया नहीं किया, यही सवाल पूछना चाहूँगा। यूज़ तो किया ही था, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया था, पर वही थोड़ा लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और बाकी जैसे पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो क्विजेज़ है, टेस्ट वगैरह, बहुत सारा पेपर्स ऑनलाइन मिलते हैं। तो उस सब के लिए अगर आप उसको एक लिमिट में और फॉर द राइट रीजंस यूज़ करोगे तो फिर बिल्कुल बुरा नहीं सोशल मीडिया। पर अगर आप उसका एक्सेस यूज़ करोगे तो फिर तो ऑब्वियसली सब स्पॉइल ही हो जाएगा। आप एक टॉपर की श्रेणी में आ चुकी है, आपका यूटर्न है 10th क्लास। क्या बोलना चाहेंगी टॉपर बनने के लिए? ऐसा कौन सा जो है मंत्र आप देना चाहेंगे? टॉपर मतलब वो है कि ऐसा एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ने से बेटर है। मतलब ऐसा मत सोचो कि एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं इसलिए मेहनत करनी है, इसलिए पढ़ाई करनी है।
मोर देन गेनिंग मार्क्स नॉलेज पे फोकस करो। अगर आप नॉलेज लोगे तो अपने आप रिजल्ट बाय प्रोडक्ट के जैसे आएगा। जैसे 3 इडियट्स में वो बोलता है ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए, सक्सेस के पीछे नहीं। तो वही मेरे को लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको टॉपर बनना है तो। आप एक डॉक्टर दंपति की बेटी है, आपके मम्मी भी डॉक्टर है, आपके पापा भी डॉक्टर है, ऐसे में आप क्या बनना चाहेंगे, भविष्य में क्या करना चाहेंगे? मेरे को तो मतलब अभी फ़िलहाल तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, फिर आगे देखते हैं जैसे भी इंटरेस्ट जाता है। पेरेंट्स डॉक्टर है पर मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था बायो में, तो फिर इसलिए फिर इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर इंजीनियरिंग परस्यू करूँगी मतलब आगे। आपने एक नई विरासत कायम की है टॉपर बनने की, आपके आगे भी लोग परीक्षाएं देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो टेंशन को टैकल करें, साथ ही साथ जो है देश का नाम रोशन करें? मैं तो ये देना चाहूँगी सलाह कि आप बस खुद में बिलीव करो। आपको बहुत पॉइंट्स ऑफ टाइम आएंगे आपके जर्नी में कि आपको लगेगा कि मतलब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं नहीं पढ़ सकती वगैरह, पर आप मतलब परसीवियर करो। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब में बात करो, उनसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, कंसिस्टेंट रहो और हो जाएगा फिर आपका भी अच्छे से सक्सेस मिल ही जाएगी। आपके इस अचीवमेंट में बोला जाता है प्रतिस्पर्धी काफ़ी आवश्यक होता है, आपके फ्रेंड्स की क्या भूमिका रही? फ्रेंड्स तो मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनने बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया था। मतलब ऐसा नहीं था कि कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन था, पर वो कंपटीशन ने हमको हेल्प किया ग्रो करने में। तो मतलब जैसे मेरे जो मार्क्स आए, मेरे सब फ्रेंड्स के भी उतने ही अच्छे ही मार्क्स आए। तो हम सब लोगों ने फ्रेंडशिप्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है, क्योंकि आप डिस्कस करते हो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो, पढ़ाई भी डिस्कस करते हो, तो उनका तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, मतलब राइट फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर आप गलत फ्रेंड्स मत बनाना जर्नी में, सही फ्रेंड्स बनाओ और साथ में ग्रो करो। जिस प्रकार से देखा गया है, हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, लड़कियों ने नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगी, देश में जो है सोफिया कुरैशी जैसी भी जो है लड़कियां हैं, देश की लड़कियां हैं, जिन्होंने कि इतना बड़ा जो है ऑपरेशन सिंदूर में ब्रीफिंग दी है, क्या बताना चाहेंगे? कुछ नहीं, मतलब ऐसे डिफरेंस नहीं होता कुछ लड़कियों और लड़कों में। अगर सब सेम ही होता है, मतलब आपको बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जैसे व्योमिका सिंह है, सोफिया कुरैशी, मतलब उन्होंने तो बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है। हम लोग तो नॉर्मल पढ़ाई में मतलब छोटी बात है, उन लोग का तो बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस है। तो गर्ल्स का ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप कम हो बॉयज़ से, आपको बस काम पे फोकस करना है और अच्छा कर लोगे सब, उसमें कुछ वो नहीं है, कोई शक नहीं है। लास्ट ले लिया। हिमाचल का माथा गंगा का नीर, माँ की आस पिता का स्वाभिमान है नारी, सिर्फ अपने घर का ही नहीं तो इस देश का आधार है नारी। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने दिया से बात की, इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है, आगे है उनके काफ़ी प्लान्स है, साथ ही साथ उन्होंने सभी को संदेश दिया है कि इस देश का नाम रोशन कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, नतीजों में लड़कियों ने जो है अदम्य साहस दिखाते हुए अपने जो है सफलता हासिल की है। कैमरा पर्सन भावेश दांडगे के साथ मैं मनीष टेवरे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।